जो किरदार ये अलग-अलग तरीके से निभा रहा था, ये कैसे आपको संदेह हुआ कि ये आपके साथ ठगी कर रहा है? मुझे तो नहीं हुआ। जब मैं यहाँ पुलिस थाने में आया, यहाँ पर सर लोग डीएसपी सर अनुज सर से बात की और अन्य लोगों से बात की, तो उन लोगों को ये पहला संदेह यही हुआ कि इस गैंग का जो भी है मास्टरमाइंड यही व्यक्ति है। तो उन्होंने तुरंत इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली चालू की, इमीडिएटली एफआईआर करवा के इन्वेस्टिगेशन किया, इमीडिएटली सतना मैहर गए और उनके मोबाइल नंबर लोकेशन निकाली, इमीडिएटली गए और इमीडिएटली कैप्चर किए। तब उन्होंने बताया। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं पुणे में, कैसे आप उसकी बातों में उलझ गए? मुझे भी समझ में नहीं आया क्या क्या हुआ एग्जैक्टली। आता तो इतना बड़ा कांड शायद नहीं होता, लेकिन वो एकदम इस टाइप से ट्रीट कर रहा था कि जैसे वो सही आदमी, सच्चा आदमी इस टाइप से लगा, इसलिए शायद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ठगी का एक अलग तरह का मामला सामने आया है। एक मिमिक्री आर्टिस्ट ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इस बात को लेकर फंसा लिया कि वह जो है उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी करेगा, और उसी व्यक्ति ने जो है अलग अलग तरह के 4 किरदारों के नाम पर, कभी वह जो है काल्पनिक नाम एकता जैन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नितिन जैन की पत्नी बनता है, कभी वही जो है इनकम टैक्स अधिकारी बनता है, कभी वही जो है तमाम तरह के ड्रामे करता है सिर्फ पैसों की उगाही के लिए। और बिलासपुर में रहने वाले नितिन जैन के साथ 1,39,00,000 रुपए की ठगी हो जाती है। हम उसी मामले में जो है, जो पीड़ित हैं नितिन जैन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पुणे में, उनसे बात करेंगे कि आखिर कैसे उनके पास कॉल आता है, घटना आता है और कैसे वे ठगी का शिकार होते हैं। तो नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ में। थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि कैसे आपके साथ ठगी हुई? जी, मैं एक्चुअली उसको मेरी सोसाइटी में रहता था, तो जैन था वो भी। तो मुझे थोड़ा बहुत दिखाया कि मैं बहुत परेशान हूँ, थोड़ी मेरी मदद कर दो भैया, कुछ मेरा काम अटक गया है कहीं पर। तो इस तरीके से उससे जान पहचान हुई और थोड़ा उसने विश्वास जमाने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे उसने बताना चालू किया कि आप अकेले रहते हो, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, तो मेरे साथ भी ऐसे को जान पहचान की वो है, तो मैं उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, उससे फिर चैटिंग वगैरह करवाता हूँ, बातचीत करवाता हूँ। इस तरीके से चालू हुआ। 3 लड़कियों की फोटो दिखाई उसने, काल्पनिक नाम एकता जैन जो उसने सामने आया। जी, उसने ऐसा दिखाया तो मैंने बोला कि ये ठीक है। तो उसके बाद फिर उसने उसी से बात करवाई और फिर धीरे धीरे उसने फिर ये सब कांड करना चालू किया। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं पुणे में, कैसे आप उसकी बातों में उलझ गए? अब मुझे भी समझ में नहीं आया क्या क्या हुआ एग्जैक्टली। आता तो इतना बड़ा कांड शायद नहीं होता, लेकिन वो एकदम इस टाइप से ट्रीट कर रहा था कि जैसे वो सही आदमी, सच्चा आदमी इस टाइप से लगा, इसलिए शायद आगे। उसने तमाम तरह के बहाने बनाए। कभी वो खुद एकता जैन जो काल्पनिक पत्नी थी कथित रूप से, जिससे शादी होने वाली थी आपकी, वो बना। फिर जब इनकम टैक्स अधिकारी बना, फिर और तमाम किरदार जब वो निभा रहा था, तो क्या बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं हुआ कि होता तो ऐसा कांड नहीं होता, क्योंकि वो मिमिक्री वगैरह भी सर लोगों ने भी खुद देखा कि उनको भी ऐसा पहली बार में तो यकीन नहीं हुआ कि एक आदमी, क्योंकि सभी लोग को ऐसा डाउट हुआ कि जब ये केस आया सर लोग के सामने कि एक पूरा गैंग होगा 5-6 लोगों का, लेकिन जब उन्होंने भी पता किया तो वो सब भी खुद भौचक्के हो गए। तो फिर मैं तो मतलब ऐसे धोखे में आना मेरे लिए तो सब मतलब इतना मुश्किल नहीं था किसी के लिए भी डालना। जब मतलब सर लोगों ने भी जो इन्वेस्टिगेशन की, डीएसपी साहब वगैरह ने, एसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, तो उन लोग भी शौक हो गए पहले तो सुन के। उनको भी लगा कि पूरा गैंग होगा 4-5 लोगों का। ये सतना से लाया गया है, ऐसा हमें सूचना प्राप्त हुआ है। उसने तो अपना एड्रेस मैया सतना का ही बताया था, तो वहीं से शायद पुलिस गई थी, क्योंकि मुझे जो एड्रेस था मैंने वही एड्रेस उनको बताया था और वहीं से उन्होंने इनको कैप्चर करके लाए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो है आप सिर्फ बिलासपुर में रह के इतनी बड़ी ठगी का शिकार हो गए कि? मैं पुणे में था। पुणे में मेरे साथ ये सब हादसे हो रहे थे, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, संभवतः उसी ने कराया हो डराने धमकाने के लिए। तो मम्मी पापा बहुत चिंतित हो गए और मेरी भी कंडीशन नहीं थी, तो फिर मुझे बिलासपुर आना पड़ा। तो बिलासपुर आने के बाद भी कुछ अमाउंट उसने लिए कि बाकी अमाउंट दिलवाने के नाम पर किसी और तरीके से, किसी आईसीआई बैंक मैनेजर के नाम से, और उसने कुछ अमाउंट लिए। तो फिर हम लोग को, मेरे को, मम्मी पापा को तो शुरू से डाउट हुआ कि ठगी हो रही। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप अपन लोग पुलिस के पास चलना ही बेटर है, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में चलते हैं, वहाँ पर सर लोगों से सहयोग मांगेंगे।
तो ये जो किरदार ये अलग-अलग तरीके से निभा रहा था, ये कैसे आपको संदेह हुआ कि ये आपके साथ ठगी कर रहा है? मुझे तो नहीं हुआ। जब मैं यहाँ पुलिस थाने में आया, यहाँ पर सर लोग डीएसपी सर अनुज सर से बात की और अन्य लोगों से बात की, तो उन लोगों को ये पहला संदेह यही हुआ कि इस गैंग का जो भी है मास्टरमाइंड यही व्यक्ति है। तो उन्होंने तुरंत इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली चालू की, इमीडिएटली एफआईआर करवा के इन्वेस्टिगेशन किया, इमीडिएटली सतना मैहर गए और इनके मोबाइल नंबर लोकेशन निकाली, इमीडिएटली गए और इमीडिएटली कैप्चर किए। तब उन्होंने बताया क्योंकि उन लोगों का कहना था कि हमको पता चल गया था कि मूल किरदार तो यही है, इसके साथ कुछ और लोग होंगे, लेकिन जब वहाँ गए तो ये सब भी आश्चर्यचकित हो गए कि यही बंदा 5 लोगों का किरदार निभा रहा है। एक सवाल था कि क्या ये गिरोह चला रहे हैं सतना में या बाकी जो आप पता बताए वहाँ की सिर्फ अकेले ये सब कुछ कर रहा था? जहाँ तक सर लोगों को जो सिम मिले हैं, 5-6 जो सिम जिस नंबर से कॉल आते थे, सब इसी के नाम पर रजिस्टर हैं। और सर लोगों ने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया है और इसने मेरे सामने भी उन 5 लोगों की मिमिक्री करके दिखाई है। तो सब लोगों का यही है अभी तक कि यही बंदा है जो 5 लोगों का गैंग चला रहा है। इसके पीछे कोई हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि लेकिन सारे लोग जो पुलिस का जो कहना है या साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का कि नहीं अकेला ही बंदा है, उन्होंने पूरी तरीके से छानबीन कर ली है। नितिन जी, आपने कॉल ड्रीम गर्ल एक मूवी है, वो आपने देखी है कि इसमें इसी तरह की एक ठगी का शिकार हो जाता है व्यक्ति? नहीं देखी है वो। कभी आपने मूवी वगैरह देखी है? मूवी वगैरह देखी है लेकिन वो मूवी नहीं देखी है। तो आप जो है 1,39,00,000 रुपए की ठगी का शिकार हुए हैं। लगातार आपने अलग अलग अकाउंट में उसके पैसे दिए हैं। आपको किसी तरह का भया दोहन किया गया था उसके हाँ, द्वारा? उसने देखो शुरू में तो मैंने बहुत कम अमाउंट दिया था, लेकिन उसके बाद से उसने जो बेहदोहन किया जज और आरबीआई इंस्पेक्टर के नाम से, बाकी पैसे उसने उस बेहदोहन के नाम से लिया है। कुल मिला के भया दोहन का शिकार हुए। आप एक एक्सीडेंट की बात भी बताते हैं, कब और कैसे हुआ था एक्सीडेंट? एक्सीडेंट में सुबह ऑफिस जा रहा था बाइक से, तो रास्ते में मेरी बाइक को, मैं तो सही रूट पे ही जा रहा था, रास्ते में सामने वाला बंदा रॉन्ग रूट पे आके मेरी बाइक को आगे से मार दिया था। तो उसके कारण मेरी बाइक पूरी गिर गई थी, बाइक भी पूरी तरीके से पीछे से डैमेज हो गई थी और मैं भी पूरी तरीके से गिर गया था। ये घटना कब की है? ये घटना है लगभग 15 से 20 जून के आसपास। मैं यहाँ 22 जून को पुणे आया था, तो उससे 2 दिन पहले की घटना होगी। एफआईआर आपने कब करवाई यहाँ? एफआईआर के मैंने यहाँ आने के बाद करवाई लगभग, पहले मैंने 3-4 दिन तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया यहाँ आने के बाद, और मैं भी जख्मी था तो मेरी भी कंडीशन नहीं थी। उसका जब मम्मी पापा के साथ डिस्कशन किया तो सब लोगों ने एफआईआर करवाने को किया। तो एफआईआर हमने लगभग रविवार जो था, पिछला रविवार, उस दिन हुआ एफआईआर। उस दिन सुबह सैटरडे को ही हम लोग आ गए थे पुलिस के पास, उनको सारा मामला समझा दिया था। तो उन्होंने बोला कि हम फ़ौरन एफआईआर करके फ़ौरन कार्रवाई तुरंत करेंगे। तो रविवार को सुबह एफआईआर करके उन्होंने एक्शन लेना चालू कर दिया था। उसको लाया गया तो वो क्या आप लोगों की कोई बातचीत हुई क्या कि यहाँ आपकी उन लोगों ने? नहीं, हम लोग की कोई बातचीत नहीं है। उसको पुलिस लेके आई, फिर पुलिस ने हमको सामने उसको दिखाया, तफ्तीश करवाई कि यही बंदा है कि नहीं। तो हमने कंफर्म किया कि हाँ यही बंदा है। फिर उन्होंने बताया कि देखो ये मिमिक्री सब लोगों की कर लेता है, आपके सामने दिखाते हैं कि कैसे ये मिमिक्री 5 लोगों की करके आपको बेवकूफ़ बना रहा था इतने दिनों। आप पिताजी हैं शायद नितिन के, आपको कैसे आपने संभाल दिया बेटे को कि इन सब चीज़ों से उभरे? मुझे अभी तक नितिन के 5-7 दिन आने के बाद कोई जानकारी नहीं थी कि इनके साथ वास्तव में हुआ क्या है। धीरे धीरे जब इनसे पूछना शुरू किया तो पता चला कि इनने इस मामले में, जो रोहित नाम का लड़का है, उसने इनको पहले विश्वास में लिया, लेन देन किया। फिर एकता नाम की लड़की से मोबाइल पे खुद बात की और बात कराई। 1-2 दिन में हम शादी कराने की चर्चा भी तय कर दी। उसके बाद में उसने, एकता ने और इस रोहित ने कहा कि उसके मम्मी पापा बीमार हैं और उनके ऊपर 35-40 लाख रुपए का कर्ज भी है। गुंडे लोग उनको परेशान कर रहे हैं, चूँकि अब तुम्हारी शादी तो उससे होने वाली है, तो अब तुम्हारी पत्नी ही समझ लो, तो इनको पैसे दे दो। तो इनने कहीं कहीं से अपना वेतन का, पीएफ का और बहुत सारे ऐप से और लोन लेके देते गए। ये राशि कितने नमकीन ट्रेडर्स के नाम पे 38 लाख रुपए जा चुकी थी। इसके बाद में उनके पापा ने बताया कि हमारी प्रॉपर्टी हैदराबाद और चेन्नई में है, उस प्रॉपर्टी को अब हमें ज़रूरत नहीं है, सेल कर देंगे। इसी बीच में सेल करने उनकी लड़की एकता और उनका मेरा भाई अंशुल नाम का
हैदराबाद में जाके गए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के बीच में किसी की हत्या हो गई है तो मर्डर केस में फंस गए हैं। अब कोई एन वेंकटेश नाम का जज बन के आता है और कहता है कि बेटा तुम्हें तो इतने केस में फंस गए हैं, एक केस मेरे पास हाई कोर्ट में है, मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, तो पैसे तो आपको बहुत लगेगा, अब तुम्हारे रिश्तेदार बनने वाले हैं तो कहीं से भी व्यवस्था करो। इस तरह से व्यवस्था करते 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 और जब इनके पास कोई फंड नहीं बचा तो अपनी मम्मी को व्यथा कथा बता के बिना किसी जानकारी के राशि प्राप्त करते रहे। इनकी मम्मी जो है मुझे एक्सपेल करती रही कि एक ही बेटा है, उसकी जान खतरे में है, उसको पैसे की ज़रूरत है, मत पूछो, गुंडे पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा है वैसा है, पैसे भेजते जाओ। तो मैं लगभग पैसे भेजता। आदित्य चिली नाम के अकाउंट्स में 83 लाख रुपए गए। इसके बाद में कोई विनीत नाम का जो अपने आप को IBR का ऑफिसर बता रहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए, नहीं दोगे तो हम ED को भेज देंगे, पुलिस में कंप्लेंट करा देंगे। उसने भया दोहन करके और करीब करीब 3-4 अकाउंट में लगभग 10,89,000 और 4,43,000 इतनी राशि और ले ली। अब इसने क्या किया कि इससे पैसे लेते और बंद कर दो, नहीं हो रहा था तो किसी ICI की रितिका त्यागी नाम की महिला को पीछे लगा दिया, जो अपने आप को बैंक मैनेजर बता रही थी। उसने भी भया दोहन करके यहाँ 3 लाख रुपए ले लिए। इस तरह से कुल मिला के 139,51,000 रुपये इनके साथ में फ्रॉड होना हमको समझ में आया, मुझे, हम लोगों के, कि इतना पैसा गया कहाँ है। तब हम लोगों ने कहा कि बेटा इसमें पुलिस की रिपोर्ट कराना ज़रूरी है। फिर पुलिस ने क्विक एक्शन लिया, सभी अधिकारियों ने सहयोग किया, उनका हम धन्यवाद देते हैं। और आज ये स्थिति है कि अपराधी को या फ्रॉड करने वाले को मैहर से पकड़ के ला चुके हैं। उसने सब अधिकारियों के सामने जितने भी एकता नाम की थी, उनके पिताजी के नाम के, अलसुल के नाम के, जज साहब के नाम से, विनीत के नाम से और रतिका त्यागी के नाम से, सबकी आवाज़ निकाल के सुनी। हम लोग ने जो मोबाइल पे उसकी आवाज़ सुनी थी वो बिल्कुल सेम थी। कुल मिला के यही अपराधी था। हम लोग मान के चल रहे थे कि 5-7 लोगों की टीम होगी, लेकिन आवाज़ सुनने के बाद ऐसा लगा कि एक ही व्यक्ति है। कहाँ के रहने वाले, क्या कारोबार है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल कुमार जैन है। मैं बैंक से रिटायर्ड पर्सन हूँ, आज 74 साल का हूँ, सरकंडा में रहता हूँ। तो देखा आपने कैसे जो है एक ब्लैकमेलिंग का, एक भया दोहन का खेल किया गया है एक पूरे परिवार के साथ। एक बेटा तो फंसा था, लेकिन उसके पीछे जो है उसकी माँ और उसके पिता भी परेशान थे। बेटा जो है अपनी कहानी बताता घर में, उन्हें जो है हत्या और बाकी जो चीज़ें हैं वो बताई जाती थी कि कैसे जो है उन बेटे को बचाने के फेर में माता पिता ने भी बेटे का सहयोग किया ताकि वो सुरक्षित रहें, सजग रहें। लेकिन जो है जिस तरह से घटना दर घटना और ये कहानी चली, उससे लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि वो किसी ठग के जाल में ना फंसे। और देखने वाली बात होगी कि आगे हमारी इस जागरूकता के बाद, हमारी नितिन जैन से, हमारी कमल जैन से बातचीत के बाद किस तरह से जो है आगे लोग और ऑनलाइन ठगी को लेकर सजग होते हैं। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।